देश की राजनीति में अगर हम देखें, आज 75 साल पार करके 76 साल में हम गए हैं। देश आज़ाद हुआ 1947 में, और 50 में जब संविधान लागू हुआ तब एक व्यवस्था बनी कि भाई भारत देश का हर एक नागरिक समान अधिकार से परिपूर्ण है। और जो गुलामी के लंबे कालखंड में जो हमें असमानता का सामना करना पड़ा था, जो डिफरेंसेज आए थे समाज के अंदर, उसको एक समरस बनाने के लिए, उसमें समानता पैदा करने के लिए संविधान ने बहुत सारी ताकतें हर एक नागरिक को दी थी। ये पूरे संविधान को हम सब लोग ने मिलकर अंगीकार किया था और वहाँ से देश को आगे बढ़ना था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जो भी शासन प्रशासन उस समय रहा था, उन लोगों ने कभी संविधान के उस ताकत का उपयोग समाज के निर्माण के लिए नहीं किया। उन्होंने अपने कुल और अपने वंश की प्रतिष्ठा ही बढ़ाई। नहीं तो 2000 में जब प्रधानमंत्री जी अटल जी की सरकार आई 1999 में, तब पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की योजना आई। यह योजना इसलिए महत्वपूर्ण है कि गांव को शहर से जोड़ने की ये पहली योजना थी। उससे पहले तक कोई ने भी इस तरह का प्रयास पूरे देश के अंदर नहीं किया था। गांव में कौन लोग रहते हैं? गांव में दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित यही लोग रहते हैं। उनको मुख्यालय तक जोड़ने का पहला अभियान पूरे समग्र देश में एक साथ बड़ा अभियान लेकर के चालू हुआ। सर्व शिक्षा अभियान, जो हर एक नागरिक को अपने 1 किलोमीटर के दायरे में एजुकेशन का राइट देता है। यह अभियान भी तब चालू हुआ जब देश के अंदर कमल खिला और अटल जी आए, तब जाकर के ये योजना प्रारंभ हुई। अन्न का जो गारंटी है वो उस समय से चालू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने उसको विस्तार किया। हर एक नागरिक को प्रधानमंत्री आवास देकर के उसका सर पे पक्का मकान हो। 5 लाख रुपये का आयुष्मान की योजना, विश्व का सबसे बड़ा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो देना, 1 रुपये चावल की गारंटी देना, गैस का कनेक्शन देना, शौचालय बनाना, उसको पढ़ने लिखने के लिए स्कॉलरशिप देना, वहाँ तक सड़कें, उन तक लाइट पहुँचाना। ये सारी चीज़ें जो बनाने का काम कब हुआ? जब देश के अंदर प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसका असर यह है कि गांव में रहने वाले दलित, आदिवासी, वंचित, जिसके लिए हम बात करते हैं, और सभी राजनीतिक दलों के मुंह जवान पे यह रहता है गरीबी हटाओ या दलितों का उत्थान है। कोई भी एक योजना कांग्रेस के पूरे शासनकाल में जितना लंबा समय रहे या किसी पार्टी का, कोई भी योजना इतना बड़ा आच्छादन और इतना बड़ा जो है लोगों के जीवन में परिवर्तन करने वाला आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है। और यही एकमात्र कारण है कि देश के अंदर इतने सारे नागरिक जो है आज भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को पसंद करते हैं। और यही एक कारण है कि देश के महान गौरव के जो प्रतीक है उनको हम आज सजीव रूप से अपने सामने देखते हैं। नहीं तो एक परिवार का महिमा मंडन और एक परिवार पे ही सारे व्यवस्थाएं केंद्रित करना ही उनका आदत था। और जनजातीय गौरव दिवस जो हम मना रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये इतने बड़े धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जो सेक्रीफाइस था, जो बलिदान था, आज उसको रेखांकित करने का काम मोदी जी ने किया है। और चाहे अपने अल्बर्ट एक्का जी का जो है टापू का नाम देना हो, या फिर जनजातीय कल्याण मंत्रालय का स्थापना करना हो। नहीं तो पहले यह समाज कल्याण के नाम पर SC ST दोनों एक साथ हुआ करता। अटल जी ने ही जनजातीय कल्याण मंत्रालय अलग से बनाया और बना करके स्पेसिफिक के रूप से अपने मूलवासी आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कहा। आज चाहे प्रतिष्ठा करना हो, इस पूरे जो आदिवासी दलितों की जो बात करते हैं, मूलवासियों की बात करते हैं, देश के अंदर पहली बार किसी आदिवासी जनजातीय महिला राष्ट्रपति के रूप में जब उनको आगे बढ़ाया गया तो कांग्रेस को इसको से स्वीकार करते हुए उनको निर्विरोध चुनना चाहिए था। लेकिन आदिवासी प्रेम, दलित प्रेम उनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है, वो छलावा है प्रेम, यह दिखलाता है। और आज यह इंडिजिनस लोगों के लिए एक गौरव का प्रतीक के रूप में जाता है। भारत आज आगे बढ़ रहा है, विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था बन गया है। 200 साल तक जिसने राज किया देश के अंदर, उस ब्रिटेन को पीछे करते हुए 5वां अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं। देश 3रा अर्थव्यवस्था बनेगा 2029 में। और यह प्रधानमंत्री का एक विजन है 2047 में, जब 100 वर्ष देश का होगा तो यह देश अपने आप को बहुत आगे लेकर के जाए। ऐसा विजन देने वाला, ऐसा समर्पण देने वाला, हर एक नागरिक में राष्ट्रीयता का भावना, यह देश मेरा है, यह भावना पैदा करके उसको देश के निर्माण में उसको सहयोग करने वाला ऐसा नेतृत्व अपने पास आया है। और ये सारे चीज़ों के कारण आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसलिए चैलेंजेस भी आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत तरह की बातें आ रहे हैं। तो उसमें हम सब एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें सबकी भूमिका होगी, चाहे उधर बैठे हुए लोगों की हो, चाहे हमारी हो। सब एक साथ यदि हम उसको आगे लेके जाएंगे तो ये देश महान था और महान बनेगा। और यह जब महान बनेगा तो वसुधैव कुटुंबकम का जो ध्येय वाक्य हमारे पूर्वजों ने दिया है उसको चरितार्थ करते हुए देश को आगे बढ़ने का, विश्व को आगे बढ़ने का, और कैसे मानव का कल्याण हो, जो हमारा परम, जो हमारा लक्ष्य रहा है, हमारी संस्कृति रही है, उसको हम स्थापित करते हुए सभी के जीवन में हम विकास लेकर के आएंगे।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।